माननीय लालू यादव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मोहम्मद अली अशरफ फातमी सर को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ये बहुत बड़ा पद है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो HRD मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन के फील्ड से हैं और वो खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, राजनीति सफर उनका रहा है और वो पॉलिटिक्स में 35-40 सालों। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पहले ही खत्म हो चुका है, गुंडा राज चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी आप कुछ दिन पहले देखा ना बारिश में, जी, अभी आपने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार राजद की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी जी को बनाया गया है, जिसको लेकर तमाम अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी की लहर है। और इसी मौके पर बिहार शरीफ के वरीय समाज सेवी और राजद के वरीय नेत्री, इस मौके पर डॉक्टर आयशा फातिमा ने भी मुबारकबाद दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। और इस मौके पर उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रीय फातिमी जी को बनाया गया है, उसको लेकर अल्पसंख्यक समाज में काफी खुशी की लहर है और उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक मजबूत होगा। जाहिर सी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजद अपने पार्टी का विस्तार करने में जुट गई है और लोगों तक अपनी योजनाओं को बताने में लग गई है। जिस तरह से अल्पसंख्यकों का झुकाव राजद की ओर देखने को मिलता है, उसी प्रक्रिया में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातिमी जी को बनाया गया है और इससे लेकर तमाम लोगों में खुशियां हैं। वहीं इस मौके पर मोहम्मद यासिर इमाम ने भी खुशियां जताई और मुबारकबाद दी और उन्होंने भी कहा कि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा, राजद मजबूत होगा। और जिस तरह से बिहार शरीफ में राजद की लहर चल रही है, तो ऐसे में इस बार की सीट राजद की झोली में आनी निश्चित है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं डॉक्टर आयशा फातिमा। कमी रह गई है तो वो कमी इस बार चूक नहीं होगी। मतलब जहां राजद जमीन तलाश रही है वहाँ पर आप मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्वे हुआ है बिहार स्टेट में, तो हमारे माननीय नेताजी सबसे आगे निकले हैं। तो और जो बिहार शरीफ में अपना सर्वे हुआ है, सब आप ही लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका नाम सबसे आगे है। ये जनता जो बोलती है हम लोग बोलते हैं, तो बस वही, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी उनका सपोर्ट और साथ चाहूँगी। एक सवाल है, अगर आप जीतती हैं वहाँ से चुनाव, MLA बनती हैं, तो वहाँ के स्थानीय लेवल पर जो समस्या है, कौन से 3 काम करेंगे? पहले सबसे पहला तो मेरा ये काम रहेगा कि हमारे नेताजी ने जो अनाउंस किया है महिलाओं के लिए कि उनको 2500 रुपये दी जाएगी, वो मैं सुनिश्चित करूँगी कि वो उनके अकाउंट में मिले। वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रहा है वो बढ़ा के उन्हें 1500 रुपये किया है, वो मेरी होगी रिक्वायरमेंट होगी कि वो उनको मिले। और जो बिजली बिल, जो कि अभी के टाइम पे स्मार्ट मीटर लगने की वजह से बहुत महंगी हो गई है, बच्चे अंधेरे में पढ़ नहीं पा रहे, मीटर कार्ड दिया जा रहा है, जो बिजली बिल नहीं पे कर पा रहे, तो वो 200 यूनिट को बिजली मुफ्त मिले। इसके साथ साथ तो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो सारी जो अनाउंसमेंट जो पार्टी बिहार से क्या समस्या है अभी वहाँ पे जो बिहार जी की? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया लेवल पे हम बात अगर करते हैं, देश के लेवल पे करते हैं, तो बिहार ही सबसे पीछे है। और बिहार जब सबसे पीछे पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, रिक्रूटमेंट के नाम पे यहाँ पे जीरो है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगती नहीं है, और अगर जो लगती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पहले ही खत्म हो चुका है, गुंडा राज चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी आप कुछ दिन पहले देखा ना बारिश में, अभी आपने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया है मीडिया में। मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि मीडिया जो है वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखती है, और ट्रांसपेरेंट रखते हुए जो न्यूज़ चैनल नहीं दिखा पा रहे हैं वो मीडिया दिखा देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है आज के समय में। तो जो पारस में मरीज अभी भर्ती होते हैं, उनको जाके खुले में मार के लोग चले आते हैं। महिलाओं के साथ जो है कुछ दिन पहले नालंदा जिला में उनके पैर में ठोक दिया जाता है, यहाँ तक एक छोटी सी बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म किया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे अभी तो यहाँ सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ये सारा क्राइम और आप लोग दिखा रहे, कहाँ से आप लोग ला रहे हैं? आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे माननीय लालू यादव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मोहम्मद अली अशरफ फातमी सर को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ये बहुत बड़ा पद है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनसे डिजर्विंग कैंडिडेट दूसरा कोई हो नहीं सकता था।
मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में वो इस पद की गरिमा संभालते हुए अपनी इस पद के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में वो इस पद के अकॉर्डिंग ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को उन पे गर्व होगा। चुनाव के पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई चैलेंजिंग नहीं लगता है? कोई चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि फातमी सर पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन के फील्ड से हैं और वो खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, राजनीति सफर उनका रहा है और वो पॉलिटिक्स में 35-40 सालों से हैं, तो वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है। और इस पद की गरिमा को संभालते हुए उनसे बड़ा कोई पर्सन नहीं था डिजर्विंग। तो लालू यादव जी बहुत सूझबूझ विधानसभा क्षेत्र में आपको तमाम वार्ड और पंचायतों का दौरा कर रही है, क्या लगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत टाइम करीब आ चुका है और टाइम बहुत करीब आ चुका है जनता के बीच रह करके जनता के जो भी डिमांड है और जो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो बिहार पहले ही रोजगार की मार झेल रहा था, पलायन की मार झेल रहा था, इसके साथ साथ जो है बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की पहले से स्थिति बहुत खराब थी। अब जो है नया एक आ गया है SIR को लेकर के, गवर्नमेंट जो है वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम काट रही है, नाम हटा रही है, रिमूव कर रही है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है और जनता हमारी बिहार एक पॉवर्टी स्टेट के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे बहुत मेहनती और डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लोग रहते हैं। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की या ऑनेस्टी की, तो इन सारे आप पैरामीटर्स पे देखेंगे बिहार एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि बिहारी बहुत ज्यादा मेहनती और डेडिकेटेड होते हैं। तो इन सारे फेस को देखते हुए जो अभी नया एक चुनाव के ठीक पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, जो कि सरासर गलत है और इससे जनता बहुत परेशान हो रही है। लोगों के पास अभी दस्तावेज नहीं है और उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।